शादीशुदा महिलाएं अक्सर एक दोहरी जिंदगी जीती हैं। बाहर से घर परिवार की जिम्मेदारियां, अंदर से मजा लेने की तलाश। ओशो कहते हैं, जब शादीशुदा महिला खुशी चाहती है तो वो 4 काम 100% जरूर करती है। ये संकेत उसके मन की स्वतंत्रता की पुकार है। बिहार जैसे समाज में, जहां विवाह को पवित्र बंधन माना जाता है, ओशो का ये दर्शन क्रांतिकारी है। प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है। पटना की महिलाएं जो सुबह गंगा स्नान कर घर लौटती हैं और शाम को सास बहू के चक्कर में उलझ जाती हैं, इन 4 संकेतों से आप आंतरिक भावनाओं को पहचान सकते हैं। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक आनंद की बात है। पहला काम, आंखों में गहराई और रहस्य का भाव आ जाता है। ओशो के अनुसार सबसे पहला संकेत आंखों में बदलाव है। शादीशुदा महिला जब आनंद की तलाश में होती है तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं, जैसे गंगा का पानी सूर्योदय में चमकता है। पटना की बाजारों में घूमती महिलाएं जो पहले सिर्फ साड़ी की कीमत देखती थीं, अब पुरुषों की नजरों में एक गहरा रहस्य ढूंढने लगती हैं। बिहार के गांवों में, जहां औरतें खेतों में काम करती हैं, ये आंखें बताती हैं कि वो अब सिर्फ पति की नहीं, अपनी आत्मा की हो गई है। ओशो कहते हैं, आंखें मन का आईना है। आनंद चाहने वाली महिला की आंखें बंधनों से मुक्त हो जाती हैं। पटना के कंकर बाग या फ्रेजर रोड जैसे इलाकों में ये दिखेगा। वो हल्की मुस्कान, वो लंबी नजरें जो कहती हैं, मैं जीना चाहती हूँ। ये संकेत इसलिए खतरनाक है क्योंकि बिहार समाज इसे बुरा संकेत मानता है, लेकिन ओशो इसे जागृति कहते हैं। महिला अब रूढ़ियों से ऊपर उठ रही है। उदाहरण, एक पटना की हाउसवाइफ जो रोज बाजार जाती है, अचानक पुराने दोस्तों से मिलने लगती है। आंखों में वो चमक आ गई जो पहले अधूरा महसूस करती। दूसरा काम, कपड़ों और सज्जा में सूक्ष्म बदलाव। दूसरा संकेत ओशो के अनुसार सज्जा में आता है। शादीशुदा महिला आनंद चाहती है तो सिंदूर मंगलसूत्र के साथ बिंदास साड़ी या सलवार पहनने लगती है। पटना की महिलाओं के लिए यह खास है। बिहार में परंपरागत लहंगा पहनकर वो अब हल्के मेकअप, खुले बाल या नई साड़ियां ट्राई करती हैं। गंगा घाट पर साड़ी पहनकर ध्यान करने वाली महिला अचानक ज्वेलरी चमकाने लगती है। ओशो कहते हैं, शरीर आनंद का मंदिर है, इसे छिपाना पाप है। बिहार के दबे समाज में ये बदलाव बड़ा है। वो अब सिर्फ घर के लिए नहीं, खुद के लिए सजती है। पटना के ब्यूटी पार्लर में भीड़ बढ़ रही है, जहां शादीशुदा महिलाएं हेयर कट या कलर कराती हैं। ये एक 100% संकेत है कि शादीशुदा महिला मजा लेना चाहती है, क्योंकि बिहार की औरतें सजने संवारने को शादी के बाद बंद मानती हैं, लेकिन खुशी पाने की पुकार में वो खुद को नया रूप देती है। उदाहरण, गांधी मैदान के पास रहने वाली एक महिला जो पहले सिंपल साड़ी पहनती थी, अब ब्राइट कलर्स चुनती है। तीसरा काम, बातचीत में हल्का फ्लर्ट और गहरी बातें। ओशो का तीसरा संकेत संवाद में है। आनंद चाहने वाली शादीशुदा महिला बातों में हल्का फ्लर्ट, हंसी मजाक और गहरी फिलॉसफी मिलाती है। पटना की चाय स्टॉल्स या सोशल मीडिया पर वो पुराने दोस्तों से याद है वो दिन कहकर बात शुरू करती है। बिहार के परिवारों में, जहां औरतें चुप रहती हैं, ये बड़ा बदलाव है। ओशो कहते हैं, प्रेम की भाषा हंसी है, आनंद की शुरुआत फ्लर्ट से। पटना के व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो इमोजीज भेजती है। लंबे मैसेज में ओशो कोट्स शेयर करती है। गंगा पार्टियों में वो आंख मारकर गहरी बातें करती हैं। जीवन तो आनंद के लिए है ना। ये संकेत इसलिए पक्का है क्योंकि बिहार की महिलाएं शादी के बाद सीरियस हो जाती हैं, लेकिन आनंद की तलाश में वो प्लेफुल हो जाती हैं। जैसे एक बिहार शरीफ की महिला जो पहले फोन पर छोटे जवाब देती थी, अब घंटों बातें करती हैं। चौथा काम, समय और स्पेस की मांग बढ़ जाती है। चौथा और सबसे मजबूत संकेत समय की मांग है। ओशो कहते हैं, खुशी चाहने वाली महिला अपने लिए स्पेस मांगती है। पटना की महिलाएं अचानक बोलती हैं,
कि मंदिर जा रही हूँ या गर्ल्स ट्रिप कहकर बाहर निकलती हैं। बिहार की जॉइंट फैमिली में ये क्रांति है। वो सोलो वॉक गंगा घाट पर लेती हैं, जिम ज्वाइन करती हैं। ओशो के अनुसार ये स्वतंत्रता की पहचान है। वो लेट नाइट वॉक या फ्रेंड्स मीटिंग के बहाने स्पेस लेती है। पटना के मॉल्स में शॉपिंग बढ़ जाती है। वो अकेले टाइम चाहिए कहती है। ये एक 100% संकेत है, क्योंकि बिहार समाज में शादीशुदा महिला का समय परिवार का होता है। उदाहरण, एक दानापुर की महिला जो पहले घर में कैद रहती थी, अब रोज पार्क जाती है। बिहार संदर्भ में ओशो का विश्लेषण, चुनौतियां और समाधान। बिहार में ये संकेत दिखते तो हैं, लेकिन समाज दबाता है। गंगा की तरह बहती महिलाएं अब जाग रही हैं। ओशो कहते हैं, बंधन तोड़ो, आनंद में जियो। यहाँ 4 संकेतों का विस्तार। आंखों का रहस्य। बिहार की सासें इसे बुरा चाल कहती हैं, लेकिन ये जागृति है। पटना यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट महिलाएं सबसे पहले ये दिखाती हैं। सज्जा का बदलाव। बापू परिसर में साड़ी शॉप्स पर भीड़ बढ़ी है। ये आत्मसम्मान है। फ्लर्ट वाली बातें। व्हाट्सएप पर ओशो ग्रुप्स ज्वाइन करना बिहार का नया ट्रेंड। स्पेस मांगना। गंगा घाट पर सोलो सै, बिहारी महिलाओं की नई आजादी। ओशो की सलाह, इन संकेतों को दबाओ मत, समझो। शादी बंधन नहीं, प्रेम है। पटना की महिलाएं गंगा से सीखो, बहती रहो। उदाहरण, पटना की 4 महिलाओं की कहानियां। ममता कंकर, बाग। आंखों में चमक आ गई, नई साड़ियां खरीदी। रानी दानापुर, फोन पर हंसी मजाक शुरू, स्पेस मांगा। सीमा पीएमसीएच के पास, गर्ल्स ट्रिप पर गई, ओशो को पढ़ने लगी। प्रियंका गांधी, मैदान, सब अपने दोस्तों मिलते रहते हैं, अब खुशहाल। ये रियल लाइफ स्टोरीज बिहार की हकीकत है। आनंद की ओर कदम। ओशो के ये 4 संकेत बिहार की शादीशुदा महिलाओं के लिए रोड मैप है। आंखों की चमक, सज्जा, फ्लर्ट, स्पेस, ये आनंद की पुकार है। समाज बदलेगा, तुम जियो। सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपना अनुभव शेयर करो।